आंध्र प्रदेश में प्रसाद विवाद को लेकर जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश के और प्रदेश के तमाम ऐसे जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनमें अब प्रसाद का जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो जांच कर रहा है। उत्तर प्रदेश का काशी विश्वनाथ मंदिर जहां पर प्रसाद चढ़ता है और भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, वहां पर भी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारी पहुंचे और प्रसाद का जो जाँच है वो किया कि आखिरकार प्रसाद में कोई मिलावट तो नहीं है। इसी के साथ ही राजधानी लखनऊ के प्रसिद्ध मंदिर मनकामेश्वर मंदिर में भी अब यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने पर यानी कि बाहरी प्रसाद चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ के जो महंत हैं मनकामेश्वर मंदिर की महंत दिव्यागिरी, उन्होंने एक नोटिस चिपका किया है और जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है कि जितनी भी दुकानें लग रही हैं जो प्रसाद यहाँ पर मिलता है उसकी जाँच कराई जाए। तो अब देखिए इस वक्त भी मंदिर में हम मौजूद है। यहाँ पर देखिए विशेष तौर पर सूचना मंदिर में भोग हेतु अपने द्वारा बनाया गया प्रसाद सूखे मेवे ही गर्भगृह में चढ़ाएं। बाजार से लाया गया प्रसाद तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश की घटना के कारण यहाँ पर भी प्रतिबंधित किया जा रहा है। तो ये नोटिस जो है ये मंदिर परिषद के अलग अलग जगहों पर चिपका दी गई है ताकि जो लोग हैं वो आएं और जाने कि अब जो है गर्भगृह में महादेव पर जो बाहर का प्रसाद है वो नहीं चढ़ाया जाएगा। अगर आपको चढ़ाना है तो यहाँ पर सूखे मेवे चढ़ाइए या फिर घर से बना हुआ भोग ही लेकर के आइए। जब हमने महंत जी से बात किया यहाँ पर तो उन्होंने कहा कि हमारे सनातन धर्म में जो लोग हैं, हालांकि उन्हें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है क्योंकि आजकल लोग जो है वो अपने घरों पर कुछ भी ऐसा नहीं बनाते। अगर कुछ खाना होता वो तो भी ऑनलाइन वो ही मंगाते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में और हमारे भगवान शिव की जिसकी आस्था है और उन्हें शुद्धता बनाए रखने के लिए ही ये पूरा इंतजाम जो है वो किया जा रहा है। तो महंत गिरी ने साफ तौर पर यही कहा कि हम लोगों की श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमने ये इतना प्रतिबंध जो है वो लगाया है। तो जितनी भी उत्तर प्रदेश समेत देश भर में मंदिर है, जो प्रसिद्ध मंदिर है, उनमें इस तरीके से प्रतिबंध जो है वो लगाया जा रहा। चलिए अब इसको लेकर के महंत जी से तो हमने बात कर ली, लेकिन अब इसको लेकर के जो यहाँ के व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, वो काफ़ी परेशान है। उनकी नाराजगी है कि आखिरकार इस तरीके से प्रतिबंध लगाना यहाँ पर नहीं बनता, क्योंकि जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में प्रसाद विवाद बढ़ा तो उतना बड़ा मामला जो है यहाँ पर नहीं था। तो चलिए हम उन लोगों से सीधे बात करते हैं। मंदिर के बाहर जो है वो प्रसाद की और फूल की ही जो दुकानें हैं वो लगी हैं। अब लोगों में नाराजगी है कि जब मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ेगा तो हम लोगों को क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए तमाम लोग हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। भैया आपकी भी दुकान यही है क्या? नहीं, हमारी दुकान नहीं, हम यहाँ के भाजपा के अध्यक्ष हैं, वार्ड अध्यक्ष हैं। बात कर रहे थे तो आपने उस दौरान कई बातों का जिक्र जो है वो किया था। यहाँ पर जैसे कि मंदिर में जो है बाहरी प्रसाद का जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो इस पर क्या आप कहेंगे? मेरी समझ से तो ये है कि बिल्कुल पूरी तरीके से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। महंत जी का कहना है कि वो घर से आप प्रसाद बनवा के लाइए, ऐसा संभव है नहीं है। सुबह सुबह आदमी नहा धो के दर्शन करने आता है, वो घर में प्रसाद कहाँ बनवाएगा। दूसरी बात यह है, अगर मान लीजिए यहाँ के दुकानदारों में अगर कोई मिलावट है तो सरकार के बड़े बड़े विभाग हैं इसको जांच करने के लिए, आप उनसे कहिए इनका नमूना चेक कर लें। अदरवाइज़ अगर ये गलत हैं तो उनको सज़ा मिलना चाहिए, अगर नहीं गलत हैं तो उनको नहीं। सब 18, 19, 20 आदमियों का जो परिवार चलता है, कई दुकानें हैं मिठाई की, उनके साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं करना चाहिए। आधा गलत हैं, अगर गलत मिठाई है उनको ज़रूर सज़ा मिलना चाहिए। मेरी लाइफ अगर मेरी 65 साल की उम्र है, मैंने आज तक कभी नहीं इन लोगों के गलत मिठाई कभी ऐसा नहीं हुआ। 5 पीढ़ियाँ बदल गई, लेकिन हमने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दुकानदार यहाँ पर कोई मिठाई का मिलावट किया हो या इस तरह का हो। यही बात कल पार्षद जी भी कह रहे थे। हमारे पार्षद जी जो रणजीत सिंह हैं, वो लगभग मेरा ख्याल है कि 25 साल हो गए और वो भाजपा के यहाँ के वार्ड अध्यक्ष, वो पार्षद हैं, और वो भी यही बात कह रहे थे कि मैं इस बात को जानता हूँ कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल महंत जी का यही एक नया फरमान नहीं, कई बार पहले भी निकाल चुके हैं, कहीं पानी कहीं। अभी भी हम जब मान जी से बात कर रहे थे उस दौरान भी तमाम बातों को उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कम लोग होंगे जिनको ये कम ठेस पहुँचेगी, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो मतलब चाहते होंगे कुछ ऐसा होगा तो उन्हीं को खल रहा होगा। नहीं, ऐसा खल नहीं की कोई बात नहीं। अगर आप हों तो आप बताइए, अगर किसी परिवार जो 12-14 आदमियों का परिवार चलता है, अगर उसको एक बैग फरमान जारी करके उसको रोक दिया जाए, बंद कर दिया जाए, उसको क्या दशा होगी, ये तो आप भी समझ रहे हो। दूसरा, कोई दुकान केवल मिठाई की दुकान है, यहाँ 4-5 दुकानें हैं मिठाई की, तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए आपको कोई शक है या कोई बीमार हो गया हो या ऐसा कुछ है तो उसका आप नमूना चेक करा दीजिए, और मैं आपके साथ में हूँ।
मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं समर्थन लेकिन करता हूँ। अभी इस बयान से आप उनके हाँ, नाराजगी नाराजगी है। और ये ऐसा बयान से ये गरीबों का क्या होगा? ये कौन दूसरा काम कर सकते हैं आप बताइए? सैकड़ों साल से अपनी दुकान खोल रखा है, अब कोई दूसरी दुकान कर नहीं सकते। इनकी 3 पीढ़ी हुई है, चौथी पीढ़ी है, इनके बाप दादा मर चुके हैं, तो अब ये बताइए ऐसे में ये क्या करेंगे? मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहीं इतना बड़ा हुआ, मेरी 65 साल की उम्र है। मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ कि मेरी उम्र में ऐसा अभी कभी नहीं हुआ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई मिठाई खा के मर गया हो या मिठाई खा के बीमार हो गया हो या कोई कुत्ता बीमार खा उससे हो गया हो। कुछ नहीं ऐसा है। भक्त लोग चढ़ाते हैं अपना, जो जिनकी श्रद्धा होती चढ़ाते हैं। भक्त तो ऐसे ऐसे हैं कि अपनी जवान काट के यहाँ पहले चढ़ा दिया करते थे। ये बड़ा चमत्कारी मंदिर है। मैं एक अगर बात यहाँ की घटना बता दूंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ का महंता नहीं बता पाएंगे। तो किस मंदिर से मैं जुड़ा हूँ? हमारे पिताजी सेक्रेटरी रह चुके हैं बजरंगीर के समय में। आप इन लोगों से पूछे, बताएंगे लोग। मैं जानता हूँ ये अद्भुत मंदिर है, चमत्कारी मंदिर है। अब आप देख रहे हैं, सोमवार को आइए, देखिए कि इतना पहले जितनी भीड़ लगती थी क्या अब लगती है? तो ऐसा क्यों है? ये रोज़ रोज़ इस तरह का ये होगा तो कौन आएगा? हर आदमी घर में ही, बहुत ऐसे हमारे मित्र हैं जो घर में रुद्राभिषेक करते हैं। वो कहते हैं भैया मैं यहाँ नहीं हूँ, वहाँ कर लूँगा। एक बगल में एक मंदिर है, लंबेश्वर मंदिर, इतना ही बड़ा मंदिर, वो भी है, लाट है। वहाँ पर लोग अपने हाथ से जल चढ़ाते हैं। यहाँ पर रोक लगा है कि आप जल नहीं चढ़ा सकते। तो ये सब चीज़ें आपके शुरू से बदलते फरमान जारी होते हैं। ये रोज़ रोज़ फरमान अच्छी बात नहीं है। दुकानदार हैं, जो लोग हैं, उनमें खासा नाराजगी जो है वो दिख रही है। लोगों का कहना है कि हमारी रोजी रोटी जो है, हम कई सालों से अपनी दुकानों को यहाँ पर लगा रहे हैं और इस तरीके से जो यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो प्रसाद अब गर्भगृह में नहीं चढ़ेगा दुकानों का, या तो आप घर से लेकर के बना के आइए या फिर सूखे मेवे आकर के आप प्रभु को चढ़ाइए। जब महाजन से हमने इस बारे में बात की कि आखिरकार इन दुकानदारों का क्या होगा, कि ये दुकानदार कहाँ जाएंगे, तो उनका यही कहना है कि वो शुद्ध करें, उन्हें डरने की कोई बात नहीं है। जो मिठाइयाँ लगाते हैं वो सूखे मेवे लगाए तो उनसे और भी ज़्यादा उन्हें लाभ होगा, तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन सनातन धर्म में किसी भी तरीके का कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर ये पूरा प्रतिबंध जो है, मनकामेश्वर मंदिर में भी अब बाहर का प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा, जिसको लेकर के लगाया गया है। अजय के साथ में सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।